हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस में। और जैसा कि आपने इसका जो टाइटल है उसको देख के समझ ही गए होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो है यूनेस्को। जी हाँ, यूनेस्को बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पूरी दुनिया में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यूनेस्को के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगी कि आखिर यूनेस्को की स्थापना कब हुई है, इसका इसके क्या क्या फंक्शंस रहे हैं, इसका लोगो कैसा है, इसका फ्लैग कैसा है और प्रेजेंट में इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है, एसेट्रा एसेट्रा। तो ये रहा आपका यूनेस्को का लोगो और ये है आपका यूनेस्को का फ्लैग। इसका जो फ्लैग है इसमें आपने देखा होगा इसका जो बेस है वो कैसा है, वो ब्लू कलर का है और इसमें जो सिंबल बना हुआ है वो लोगो कैसा है, वाइट कलर से बना हुआ है। अब आइए जान लेते हैं आखिर यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। एग्ज़ाम्स में ये भी बहुत पूछा जाता है। तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा जो है ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो मेन कार्य है वो क्या है, शिक्षा, प्रकृति तथा सामाजिक विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से इंटरनेशनल लेवल पे एक पीस को यानी कि शांति को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र की ये एक विशेष संस्था है जिसका जो गठन है वो कब हुआ था, यानी कि कब इसको डेवलप किया गया था। ये 16 नवंबर 1945 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसका जो मेन ऑफिस है वो कहाँ पे है, वो पेरिस यानी कि फ्रांस में है। और ये है इसकी जो प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल मिस ऑड्री अजोले। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि यूनेस्को का मिशन क्या है। तो यूनेस्को का जो मिशन है वो क्या है कि यूनेस्को का जो मेन पर्पस है वो यही है कि पूरे विश्व में शांति को स्थापित करना, शांति को स्थापित करके उसके डेवलपमेंट के लिए नए नए तरीकों को खोजना और लोगों में एक इनोवेशन क्रिएट करना, एक इनोवेटिव होना। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि किस प्रकार से वो अपने जो हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, जो कल्चर है, वो जो एजुकेशन है, वो फील्ड चाहे वो सोशल साइंस से रिलेटेड हो, कल्चर हो, कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन से रिलेटेड किसी भी फील्ड की अगर हम बात करें तो उन सभी के डेवलपमेंट की बात करता है। यानी कि जो कंटिन्यूअसली उनका डेवलपमेंट हो, विश्व में शांति बनी रहे, यही यूनेस्को का मेन पर्पस है। और अगर इसके हम संस्थापक की बात करें कि तो वो कौन कौन से हैं की बात करें तो वो है भारत, यूनाइटेड स्टेट, चीन, फ्रांस, ब्राज़ील, मैक्सिको आदि। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर जान लेते हैं कि यूनेस्को जो है इसमें कितने नंबर ऑफ मेंबर्स ऐड हैं। तो इसमें टोटल 193 मेंबर्स हैं जो कि इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐड है और उसके अलावा 11 एसोसिएट मेंबर्स आल्सो add in this organization. Membership of UNESCO is governed by Article 2nd and 15 of the Constitutions and by Rules 98 to 101 of the Rules of Procedures of General Conference. Membership of the UN carries with it is the right of membership of UNESCO. Is it clear? यानी कि टोटल अगर हम बात करें इसकी जो मेंबरशिप की बात करें तो इसमें टोटल 193 मेंबर्स हैं और उसके अलावा 11 एसोसिएट मेंबर्स भी हैं। अब नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है कि हु इज़ द लीडर ऑफ यूनेस्को। आखिर इसके यूनेस्को का जो लीडर है वो कौन है, नेता कौन है। एट द ओपनिंग ऑफ द 14th सेशन ऑफ द यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस on 12 November 2019, Ambassador and Jigar was elected President of the General Conference. क्या हुआ कि जब यूनेस्को की जो एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि कब हुई थी, 12 नवंबर 2019 में एक ओपन
सेशन हुआ था जिसका नाम था 14 सेशन। उसमें क्या हुआ, जो 2019 में जो एम्बेसडर एंड जिगर वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल कॉन्फ्रेंस, यानी एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें जिगर को जो है इलेक्ट किया गया था एज ए एम्बेसडर। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मेन पर्पस ऑफ यूनेस्को एंड यूनिसेफ। अब यूनिसेफ और यूनेस्को ये दो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है जो पूरे विश्व के डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। इन समरी, यूनिसेफ इंश्योर दैट ऑल यंग पीपल कैन लिव अ डिग्निफाइड लाइफ and can avoid any form of exploitations. The UNESCO strive to create an environment for discussion among society, culture, and people based on shared value in general. It means that अगर हम बात करते हैं यूनिसेफ की, तो जो यूनिसेफ है उसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि जितने भी पूरे विश्व में जितने भी बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनके लालन पालन से रिलेटेड यूनिसेफ काम करता है। और जो यूनेस्को है वो पूरे विश्व में जो भी कल्चर से रिलेटेड, जो भी संस्कृति से रिलेटेड, जो भी होम साइंस, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, इन सब के सतत डेवलपमेंट के बारे में कार्य करता है। यही यानी पूरे समाज में, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में सभी को साथ में लेकर के उन सब का समान रूप से डेवलपमेंट हो, सब जगह शांति बनी रहे, यही इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है। और उसके अलावा साथ ही साथ ये क्या करता है, ये इंटरनेशनल लेवल पे पीस, डेवलपमेंट और संबंधों को बढ़ावा देता है। वो लिटरेसी बढ़ाने, यानी कि जो यूनेस्को का जो काम है वो मेन काम ये है कि वो लिटरेसी को बढ़ाना चाहता है। ये बढ़ाने वाले जो भी प्रोग्राम्स हैं उन सबको ऑर्गेनाइज करता है। जो वर्ल्ड हेरिटेज बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए भी काम करता है। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग आती है कि विच कंट्री लेफ्ट यूनेस्को। तो आइए ये भी जान लेते हैं कि यूनेस्को को किस देश ने छोड़ दिया है। द यूएस एंड इजराइल वर मेंबर बट left on 31st December 2018, asserting that the organization had an anti-Israel bias. 2018 में, यानी 31 दिसंबर 2018 में यूएस और इजराइल ने क्या किया था, यूनेस्को को छोड़ दिया था। तो हो सकता है कभी भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है किसी भी प्रकार से, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं कि वो 5 मेजर्स थीम्स ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को की वो 5 मेजर्स थीम्स कौन सी हैं जिसके लिए वो ये काम करता है। तो टुडे यूनेस्को हैज़ 5 मेजर थीम्स टू इट्स प्रोग्राम विच इंक्लूड, इसके अंदर 5 प्रोग्राम्स हैं। वो कौन कौन से हैं जो थीम है जिनके बेस पे ये काम करता है। सबसे नंबर 1 पे है ये एजुकेशन को बढ़ावा देता है, नेचुरल साइंस को, सोशल एंड होम साइंस को भी बढ़ावा देता है, साथ ही साथ ये कल्चर एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, इन सभी फील्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उन सब के डेवलपमेंट से रिलेटेड यूनेस्को का यही मेन पर्पस है कि इन सबको अच्छे से डेवलप करना, जिससे पूरे विश्व में सामाजिक रूप से एक सुधार हो सके और शांति कायम हो सके, सभी लोग शिक्षित हो सके। अब इसके बाद में जो दूसरा टॉपिक आता है वो ये है कि हु इज़ द लेटेस्ट मेंबर ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का अगर हम कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इसका जो लेटेस्ट जो मेंबर बना है यूनेस्को का वो कौन बना है। तो इंडिया जो है इसको री इलेक्ट किया गया है। किसके द्वारा, एक एग्जीक्यूटिव, यूनेस्को की एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड था जिसमें करीब 164 वोट जो है किसको मिले थे, इंडिया को री इलेक्ट करके। कब से कब तक की, 2021 से लेके 2025 तक की। द पेरिस बेस्ड ए परमानेंट डेलीगेशंस ऑफ इंडिया टू यूनेस्को सेड इन अ ट्वीट 18 नवंबर 2021, यानी कि यूनेस्को ने ट्वीट करके 18 नवंबर 2021 में ट्वीट करके बताया कि जो यूनेस्को की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड कमेटी थी उन्होंने भारत को 2021 से लेके 25 तक की के लिए फिर से री इलेक्ट कर दिया गया है। तो इसका जो लेटेस्ट मेंबर कौन बना है यूनेस्को का, वो बना है इंडिया। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस ऑलवेज। एंड साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से ज़रूर करें। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब भी कर ले।
अब जो दूसरा टॉपिक आ रहा है वो ये है कि हु इज़ द हेड ऑफ यूनेस्को इन 2022। जैसा कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इसमें यूनेस्को की प्रेजेंट में जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है मिस ऑड्री अज़ोले। शी इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को ऑन द ओकेजन ऑफ कोविड-19 के दौरान जो है जो इलेक्शन हुआ था उसी दौरान जो है ये डायरेक्टर जनरल बनी थी और इन्होंने रिलायबल इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई। फंक्शंस ऑफ यूनेस्को, अब हम बात करेंगे कि आखिर यूनेस्को के फंक्शंस क्या क्या हैं। The main function of UNESCO are to ensure that every child has access to a proper education, promoting cultural acceptance between nations while protecting historical sites, improving technology to and in the distribution of resources and energy, and secure the safety of individuals' expressions and basic human rights. It means that इसका मतलब है इन शॉर्ट में कि यूनेस्को का जो मेन कार्य है वो ये डिसाइड करना कि जितने भी बच्चे हैं उन सबको एक प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जो हिस्टोरिकल साइट्स वगैरह हैं, उन सब के प्रोटेक्शन के लिए, उनको सेव करने के लिए क्या किया जा रहा है, जो सांस्कृतिक स्वीकृति को बढ़ावा देना, जो रिसोर्सेज वगैरह हैं, जो रिसोर्सेज ऑन एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करना, उसके लिए उचित टेक्नोलॉजी में जो सुधार करना और इंडिविजुअल अभिव्यक्ति, जो इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस हैं, उन सबको बुनियादी मानव की सुरक्षा को सेव करना, यानी कि जो मनुष्य के जो अपने ह्यूमन राइट्स हैं उन सबको सेव करने का काम क्या है, वो सब यूनेस्को ही करता है। अब इसकी बात करें हैं कि प्राइमरी फोकस ऑफ यूनेस्को, प्राइमरी यानी कि मुख्य रूप से यूनेस्को किस पे फोकस करता है, तो मुख्य रूप से जो यूनेस्को है वो क्या करता है, इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, द यूनेस्को सीक्स टू बिल्ड पीस थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, द साइंस एंड कल्चर, यानी कि इसका जो मेन कार्य है वो एजुकेशन, कल्चर और सोशल साइंस एंड कम्युनिकेशन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक पीस को बढ़ावा देना, यानी कि शांति को बढ़ावा देना। यूनेस्को का मेन पर्पस यही है कि विश्व में शांति बनी रहे। अब बात करें अगर हम कि यूनेस्को के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, तो शॉर्ट में आके हम जान लेते हैं कि आखिर यूनेस्को क्या है। हालांकि आपको समझ में आ ही गया होगा कि यूनेस्को क्या है। तो यूनेस्को में देखिए कुछ चीज़ें और भी रहेंगी। इसके जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स की बात करें अगर हम, कि इसके जो यूनेस्को के अंग कौन कौन से हैं, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स कौन से हैं, यानी यूनेस्को के 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। एक तो है कॉन्फ्रेंस है, महासम्मेलन है, एक एग्जीक्यूटिव मंडल है, कार्यकारी फंक्शनल जो कि फंक्शंस करता है, और तीसरा है सचिवालय। ठीक, तो जो महासम्मेलन जो पहला अंग है इसका, इसमें जो जितने भी सदस्य हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, वो इसमें सभी देशों का ये प्रतिनिधित्व करता है। ये एक ऐसा संगठन है, इसकी जो नीति, इसकी जो पॉलिसी है, उसके जो कार्यक्रम है, यानी कि जो फंक्शंस वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, वो बजट को तय करते हैं। महासम्मेलन की जो है क्या होती है बैठक, वर्ष में 1 साल में 2 बार की जाती हैं, गठित की जाती हैं। अब इसकी जो हम दूसरे उसके अंग की बात करें, जो इसका पार्ट है वो है कार्यकारी मंडल। अब इसका कार्य क्या है, इसके फंक्शन को करने के लिए 51 सदस्यों का चुनाव साल में कितनी बार होता है, 4 वर्ष के लिए ही होता है। यानी इसके जो 51 मेंबर्स हैं उनको सिर्फ 4 साल के लिए ही इलेक्ट किया जाता है, और साथ ही परिषद महासम्मेलन के जो भी निर्णय होते हैं उनको ये क्या करता है, क्रियान्वित करता है। और इसके जो सचिवालय, जो तीसरा पार्ट है, इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है सचिवालय। ये एक गृह प्रबंध के कार्य करता है, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो महानिदेशक कहलाता है। अब बात करते हैं ओवरऑल इसकी, तो ओवरऑल हमें समझ में आ गया होगा कि यूनेस्को क्या है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई, साथ ही इसके क्या उद्देश्य थे। ये सभी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बता दिया है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। वीडियो